अभी तक हमने सीखा है कि हम वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं और उसमें कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ नेम, और उसके अंदर मैंने एक वैल्यू असाइन की है दीपक, और इसकी वैल्यू को हम प्रिंट करना चाहें तो हम प्रिंट कर सकते हैं इस तरीके से। कई बार हमारे प्रोग्राम में वैल्यू हमें डायरेक्टली असाइन नहीं करनी होती। हम चाहते हैं कि जो वैल्यू है यूज़र कीबोर्ड से टाइप करे और वो वैल्यू हमारा वेरिएबल स्टोर कर सके। तो इसके लिए पाइथन में एक फंक्शन है जिसका नाम है इनपुट। इनपुट फंक्शन का यूज़ करके हम वैल्यू को कीबोर्ड से रीड करा सकते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे अगर मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ नेम, और मैं वैल्यू डायरेक्टली नहीं देना चाहता हूँ, यूज़र से लेना चाहता हूँ, तो मुझे फंक्शन लिखना पड़ेगा इनपुट। इनपुट फंक्शन के आर्गुमेंट में आप एक मैसेज पास कर सकते हैं लाइक दिस, एंटर योर नेम। तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो जो आपने इनपुट के आर्गुमेंट में स्ट्रिंग वैल्यू लिखी थी एंटर योर नेम, वो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है। और जहाँ पर कर्सर ब्लिंक हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो भी वैल्यू मैं यहाँ पर टाइप करूँगा वो नेम वेरिएबल में असाइन हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डेविड, और मैंने एंटर प्रेस किया तो ये वैल्यू डेविड नेम वेरिएबल में स्टोर हो गई है। तो जब आप प्रिंट नेम लिखेंगे तो जो नेम के अंदर वैल्यू स्टोर थी वो डिस्प्ले हो गई। इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग वैल्यू को रिटर्न करता है, तो जो हमने नेम में वैल्यू डाली थी वो हमारी स्ट्रिंग टाइप की है। अगर आप ऐसा कुछ इनपुट कराना चाहते हैं, इनपुट एज, इनपुट एंटर योर एज, और मैंने एज डाली 17। अब मैं अगर प्रिंट कराता हूँ जो भी आपने एज के अंदर डेटा डाला हुआ है तो ये उसे डिस्प्ले कर देगा। लेकिन अगर आप इसका टाइप चेक करें एज का, तो ये जो एज है ये str टाइप है। कई बार हमें जब यूज़र से नंबर लेना होता है तो हम चाहते हैं कि वो नंबर स्ट्रिंग की बजाय इंटीजर टाइप हो, लेकिन इनपुट फंक्शन हमें हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है। तो आप अगर स्ट्रिंग वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जैसा हमने पिछले लेसन में सीखा था कि उसके टाइप को हम चेंज कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से। तो इसके बाद अगर आप एज को डिस्प्ले करें और साथ में उसका टाइप भी देखें तो वो अब इंटीजर टाइप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई न्यूमेरिक वैल्यू, इंटीजर वैल्यू इनपुट फंक्शन के थ्रू लेना चाहते हैं तो पहले आप वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे int में। तो इन दोनों स्टेटमेंट को हम कंबाइन भी कर सकते हैं। अगर मैं स्टेटमेंट ऐसे लिखता, एज इज इक्वल टू int इनपुट एंटर योर एज, फिर यहाँ पर मैं एज डालता हूँ 16। तो एज को मैं प्रिंट करके देखता हूँ और साथ में इसका टाइप भी देखते हैं। तो टाइप int आ रहा है। तो अगर हम ये लाइन यूज़ करेंगे तो हमें वैल्यू जो स्ट्रिंग में मिली थी वो साथ साथ हम उसे इंटीजर में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो जब भी आपको इंटीजर वैल्यू लेनी है तो आप जो स्टेटमेंट हाईलाइट है इस तरीके से ले सकते हैं, और अगर आपको स्ट्रिंग वैल्यू लेनी है तो आप डायरेक्टली इनपुट फंक्शन को कॉल करके स्ट्रिंग वैल्यू को रिटर्न करा सकते हैं। जैसे अभी हमने इंटीजर वैल्यू को कीबोर्ड से इनपुट कराया है, उसी तरीके से हम फ्लोट वैल्यू को भी ले सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू लिखता हूँ सैलरी, और मैं चाहता हूँ ये कुछ फ्लोटिंग वैल्यू को रिसीव करे, तो मैं यहाँ लिखूँगा फ्लोट इनपुट
व्हाट इज योर सैलरी, तो यहाँ पर आप इसे डेसिमल में भी ले सकते हैं। तो हमने देखा कि हम कीबोर्ड से स्ट्रिंग वैल्यू, इंटीजर वैल्यू या फ्लोटिंग वैल्यू को किस तरीके से ले सकते हैं। अब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम यूज़र से कुछ वैल्यू लेंगे और उसके बाद हम उस इंफॉर्मेशन को जो हमने कीबोर्ड से ली हुई है उसको डिस्प्ले करेंगे। अब हम फाइल पे जाते हैं, न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं और इस फाइल को मैं पहले सेव कर लेता हूँ अपने फोल्डर में जो मैंने डेस्कटॉप पे बनाया था माई प्रोग्राम्स के नाम से, और इसका नाम मैं रख देता हूँ यूज़र इनपुट डॉट py। अब इसमें हम कुछ कोड लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 स्टेटमेंट लिखे हैं। पहले स्टेटमेंट से हम यूज़र से एक नेम ले रहे हैं जो स्ट्रिंग वैल्यू है। दूसरे वेरिएबल में यूज़र एज टाइप करेगा जो एक एज वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी एज एन इंटीजर। और जो तीसरी लाइन है इनकम इक्वल टू फ्लोट इनपुट, इसमें हम फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर कराना चाहते थे। तो जब ये स्टेटमेंट तीनों रन होंगे तो नेम, एज और इनकम वेरिएबल में डेटा आ जाएगा और उस डेटा को अब हम प्रिंट करके देखते हैं। अगर हम चाहते हैं कि एक प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर आपकी कांस्टेंट वैल्यू भी डिस्प्ले हो, यानी कि योर नेम इज़ भी डिस्प्ले हो, और साथ में जो आपने वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर किया था वो भी साथ साथ डिस्प्ले हो, तो प्रिंट फंक्शन में कॉमा लगा के हम एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम। इसी तरीके से बाकी स्टेटमेंट में भी हम लिखते हैं। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहाँ मैं मैं नाम डालता हूँ SHREY श्रेया। व्हाट इज़ योर एज 16। व्हाट इज़ योर इनकम 2000 रुपीज़। तो हमने देखा यूज़र से हम कैसे इनपुट ले सकते हैं और उसके बाद उसे डिस्प्ले करा सकते हैं। और हमने ये भी सीखा कि प्रिंट स्टेटमेंट में हम एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को भी प्रिंट करा सकते हैं, बस दोनों ऑब्जेक्ट को आपको कॉमा से सेपरेट करना है।